हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 16 अप्रैल 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे एमसीक्यूज पसंद आए और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आप ही के साथ कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाकर आप इसे सिर्फ ₹9 के अंदर खरीद सकते हैं ताकि आप डेली बेसिस रिवीजन कर पाएं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा 16 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज है 16 अप्रैल को भारत में भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष चली थी? इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट डे इज observed on 16 अप्रैल। In which year did the first passenger train run? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 1853 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली ट्रेन मुंबई बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी। इसने कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस ट्रेन में कुल 14 डब्बे और 400 यात्री थे। आज भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब भारत वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक तकनीक पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? When was वर्ल्ड वॉइस डे ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? सो यहाँ आपका ऑप्शन बी 16 अप्रैल यानी 16 अप्रैल को आज ही के दिन विश्व आवास दिवस यानी वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। यह दिन मानव आवास की महत्व और उनकी देखभाल के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आवास से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। संचार के माध्यम के रूप में आवाज हमारे जीवन का मुख्य आधार है। गायक, शिक्षक और वक्ताओं के लिए यह दिन विशेष महत्वपूर्ण रखता है। दुनिया भर के ईएनटी विशेषज्ञ आज विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पोर्ट हल्दिया भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज हल्दिया पोर्ट लोकेटेड रिसेंटली इन अ न्यूज? सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी हाल ही में चर्चा में रहा पोर्ट हल्दिया जो है भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह कोलकाता बंदरगाह की सहायता के लिए हुगली नदी पर बनाया गया है। हाल ही में यहाँ डिजिटल गेट पास सुविधा शुरू की गई है। यहाँ से भारी मात्रा में कच्चे तेल और कोयले का आयात होता है। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। इसे पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में सफलतापूर्वक चल रही है? इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रनिंग सक्सेसफुली? सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कोलकाता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भारत के कोलकाता शहर में सफलतापूर्वक चल रही है। यह मेट्रो हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग से होकर गुजरती है। यह जमीन से लगभग 33 मीटर की गहराई पर स्थित है। यह इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना और भारत में अपनी तरह का यह पहला प्रोजेक्ट है। इससे कोलकाता और हावड़ा के बीच यात्रा का समय काफी कम हो गया है। हाल ही में इसकी सुरक्षा और तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के
ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? What is India's projected growth rate for 2026 as per World Bank? So यहाँ आपका ऑप्शन बी 6.6% रहेगा, यानी विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.6 अनुमान रहेगा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसका मुख्य कारण बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च है। घरेलू मांग और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मजबूती देखी गई है। वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की स्थिति काफी स्थिर है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है, जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? Where was the G20 Environment Working Group meeting held recently? So यहाँ पर ऑप्शन बी बेंगलुरु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक जो है वो भारत के बेंगलुरु के अंदर हुई है। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी और कचरा प्रबंधन का चर्चा की गई। भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के अपने लक्ष्यों को साझा किया। इसमें दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु को इसलिए हरियाली के कारण गार्डन सिटी भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत खोले गए खातों की संख्या हाल ही में कितनी पार की गई है? नंबर ऑफ अकाउंट्स अंडर PMGDY has recently crossed which mark? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 50 करोड़ सही हो जाएगा, यानी PMGDY के तहत जो खातों की संख्या है वो 50 करोड़ के पार चली गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशीय यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना है। इसमें आधे से ज़्यादा खाते महिलाओं के नाम पर हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इस योजना का सबसे अधिक लाभ मिला है। इन खातों के जरिए सरकार डीबीटी सीधे लोगों तक पहुंचाती है। यह योजना 2014 में जीरो बैलेंस खाते खोलने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सिथेन टॉप दर्रा कहाँ स्थित है? वेयर इज सिथेन टॉप पास लोकेटेड रिसेंटली इन अ न्यूज? यहाँ ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर करेक्ट हो जाएगा। यह कश्मीर के अनंतनाग को किश्तवाड़ा जिले से जोड़ता है। हाल ही में यहाँ भारी बर्फबारी के बावजूद यातायात सुचारू रखा गया। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और एडवेंचर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ साल भर बर्फ देखी जा सकती है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया EOS-08 किस प्रकार का सैटेलाइट है? What type of satellite is EOS-08 recently launched by ISRO? So यहाँ आपका ऑप्शन बी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये इसका मुख्य काम पृथ्वी की सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें लेना है। यह खेती, वन प्रबंधन और आपदा राहत में मदद करेगा। इसे मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। यह रात के समय और बादलों के बीच भी तस्वीरें ले सकता है। इसे श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट
और आज का आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में खबरों में रही लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज लोकटक स्टेट लेक इज लोकेटेड? सो यहाँ आपका ऑप्शन बी मणिपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें फुमड़ी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ यही है। हाल ही में इसके संरक्षण के लिए एक बड़ा बजट जारी किया गया है। यहाँ झील दुर्लभ संघाई हिरन का इकलौता घर है। आई होप आपको आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ये स्टेटिक बेस्ड क्वेश्चन सीधे तौर पर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसके साथ में ही हमने उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी है, जो आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करना पर बहुत ही काम आएगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और हमारा चैनल को फॉलो तो कर ही सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।